हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ सर्स क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है और आज के क्लास में हम लोग IBPS RRB ऑफिसर स्केल 2 के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्लस कब होगा ये एग्जामिनेशन, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स लाइक अबाउट इट्स सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये जो एग्जामिनेशन है ऑफिसर लेवल स्केल लाइक 2 एग्जामिनेशन, ये एक सिंगल लेवल एग्जामिनेशन है। जो प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किए थे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के बारे में, वहाँ पे क्या होता था, प्रीलिम्स होता था, मेंस होता था, फिर इंटरव्यू का राउंड होता था। तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल लेवल ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटराइज्ड होगा। एंड उसके बाद अगर आप उसको पार करते हैं तभी जाके आपको सीधा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नो प्रीलिम्स, नो मेंस राउंड्स, सो डायरेक्ट वन एग्जामिनेशन कंप्यूटराइज्ड, एंड उसके बाद आपको सीधा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। Each candidate over here needs to secure a minimum score in each test of the online single examination, which is to be considered to be shortlisted for an interview. देखिए, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज जो अवेलेबल होता है, द एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी नॉट एक्सीडिंग 3 times द डिक्लेयर्ड वैकेंसी शैल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। मतलब जितना वैकेंसीज होगा उसी हिसाब से आपको लाइक आफ्टर द एग्जामिनेशन बुलाया जाएगा। Before the completion of the interview process, scores obtained in the online mains examination will not be shared, okay, with the candidates before they get shortlisted for the interview. अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं IBPS RRB एग्जाम पैटर्न फॉर ऑफिसर स्केल 2, दैट इज द जनरल बैंकिंग ऑफिसर। तो स्टार्ट करते हैं विद रीजनिंग पेपर। यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चंस मिलेगा एंड 50 मार्क्स अलॉट किया जाएगा। उसके बाद आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन। यहाँ पे भी आप लोगों को 40 क्वेश्चंस मिलेगा एंड 50 मार्क्स अलॉट किया जाएगा। उसके बाद आएगा फाइनेंशियल अवेयरनेस सेक्शन एंड यहाँ पे आप लोगों को 40 क्वेश्चंस दिया जाएगा एंड 40 मार्क्स विल बी अलॉटेड टू इट। उसके बाद आएगा इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज पेपर, जो भी आप चूज करोगे। यहाँ पे आप लोगों को 40 मार्क्स, यहाँ पे आप लोगों को 40 क्वेश्चंस दिया जाएगा एंड द मार्क्स अलॉटेड टू दीज 40 क्वेश्चंस वुड बी 40 मार्क्स। उसके बाद आएगा कंप्यूटर नॉलेज सिलेबस एंड यहाँ पे आप लोगों को 40 क्वेश्चंस दिया जाएगा एंड द मार्क्स अलॉटेड टू दीज 40 क्वेश्चंस वुड बी 20 मार्क्स। सो टोटल कितना हुआ, 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स। ये पूरा पेपर कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को 2 घंटे का समय मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द IBPS RRB एग्जाम पैटर्न फॉर ऑफिसर लेवल स्केल 2 फॉर द स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर। सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट सेक्शन, जो है वंस अगेन रीजनिंग। एंड यहाँ पे भी आप लोगों को 40 क्वेश्चंस मिलेगा एंड द मार्क्स अलॉटेड टू दीज 40 क्वेश्चंस वुड बी 40 मार्क्स। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और जिसको हम डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को 40 क्वेश्चंस मिलेगा एंड द मार्क्स अलॉटेड टू दीज 40 क्वेश्चंस वुड बी 40 मार्क्स। उसके बाद आएगा फाइनेंशियल अवेयरनेस का सेक्शन एंड यहाँ पे आप लोगों को 40 क्वेश्चंस दिया जाएगा एंड द अमाउंट ऑफ मार्क्स अलॉटेड टू दिस पार्ट इज 40। उसके बाद आएगा इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज का सेक्शन, जो भी आप चूज करेंगे एंड यहाँ पे आप लोगों को 40 क्वेश्चंस मिलेगा एंड द मार्क्स अलॉटेड टू दीज 40 क्वेश्चंस वुड बी 20 मार्क्स। उसके बाद आएगा कंप्यूटर नॉलेज का सेक्शन एंड कंप्यूटर नॉलेज के सेक्शन में आप लोगों को 40 क्वेश्चंस दिया जाएगा एंड द अमाउंट ऑफ मार्क्स अलॉटेड टू दीज 40 क्वेश्चंस वुड बी 20 मार्क्स। लास्ट में है प्रोफेशनल नॉलेज का सेक्शन। यहाँ पे आप लोगों को 40 क्वेश्चंस दिया जाएगा एंड द अमाउंट ऑफ मार्क्स अलॉटेड टू दीज 40 क्वेश्चंस वुड बी 40 मार्क्स। सो टोटल हुआ 240 क्वेश्चंस एंड द टोटल मार्क्स अलॉटेड टू दिस इज 200 मार्क्स। And the total time for completion of these 4 sections would be 2 hours 30 minutes. So ये था पूरा discussion about the like pattern of this examination. Now let us discuss about the like syllabus of each of these sections which I mentioned in this question pattern. So starting with reasoning ability, we have odd one out questions, then coding, decoding, analogy, blood relations, syllogism, alphabet test, series test, causes and effects, direction test, ranking and time, then sitting arrangements, decision making, statement and assumption के ऊपर questions, figure series, assertion and reasoning, statement and conclusion, then word formation, statements and action, inequalities, puzzles and questions like these. उसके बाद आता है quantitative aptitude का section,
जिसको हम मैथमेटिक्स सेक्शन कहते हैं। अगर आप क्लास 10th के स्टैंडर्ड की जो मैथ्स है वो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो इससे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट कोई नहीं हो सकता। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन से चैप्टर से या फिर कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चंस मिल सकता है। पहला है नंबर सिस्टम, जो बहुत ही लाइक कैजुअल चैप्टर हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि हम बचपन से नंबर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। उसके बाद आ सकता है डेसिमल्स, देन फ्रैक्शंस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एज प्रॉब्लम्स, परसेंटेज, एचसीएफ, एलसीएम, simple interest, compound interest, then simplification, ratio and proportion, probability, profit and loss, average, partnership, then data interpretation, quadratic equations. ओके, सो उसके बाद आता है इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज का जो पोर्शन है वो। एंड यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल सकता है फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, idioms, antonyms, then synonyms, then error detection, cloze test, one word substitution, fill in the blanks, then jumbled words, then phrase substitution and so on. नेक्स्ट आता है कंप्यूटर नॉलेज का सेक्शन एंड यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस मिल सकता है फ्रॉम कंप्यूटर फंडामेंटल्स, देन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर फंडामेंटल्स, देन नेटवर्किंग, एमएस ऑफिस, कंप्यूटर एब्रिविएशंस, शॉर्टकट कीज, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, डेटाबेस, history of computer, number system and conversions, then internet, security tools, computer languages like Java, then C++, all these languages, then input and output devices and so on. उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन एंड यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल सकता है फ्रॉम इंडिया एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, countries and currencies, then banking terms and abbreviations, RBI से questions, its role, functions and etc. Finance, then books, authors, awards, fiscal policies, banking awareness, national parks and wildlife sanctuaries, banking history, sports, then agriculture, then budget, government schemes, government policies. And उसके बाद जो section है वो है financial awareness का section. So most of the questions will come like related to finance and all. So like banking, like overview of banking and banking reforms in India, then latest topics which are being showcased in news in the financial world, business world, monetary policies, budget and economic surveys. And then you can be asked questions related to bank accounts and special individuals, then loans, advanced non-performing assets के बारे में आप लोगों को पूछा जा सकता है, then organizations which are depositing credit, then asset reconstruction companies, restructuring of loans, NPAs, bad loans, Basel 1, Basel 2, Basel 3, risk management, accords and so on. तो अगर आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन लेना है देन यू नीड अ गुड मेंटोर एंड अ गुड कोच। सो सौरभ सिस क्लासेस में वो मेंटोर, वो कोच हम आपको प्रोवाइड करेंगे एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विद सॉल्व स्टडी मटेरियल्स, देन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करेंगे, जो सैम्पल पेपर्स है, अनसॉल्व पेपर्स है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। एंड यहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टी है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है और आप ही जैसे कैंडिडेट्स को हम लोग यहाँ पे सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए और सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करवाते हैं and we have got the results also. And if you want to solve the question papers with us, you can join our classes. If you want to follow our lectures, you can do live classes, recorded classes also. यहाँ पे डाउट क्लियरिंग क्लासेस का भी फैसिलिटीज़ है, क्रैश कोर्स का भी फैसिलिटीज़ है, स्कॉलरशिप्स का भी फैसिलिटीज़ है, मॉक टेस्ट तो है ही. So what are you waiting for? Do check our description box for more details regarding our classes. You can also visit Saurabh Sir's classes websites. And do check our description box for the contact number where you can just contact at any time and know about the courses that we teach. And if you want to know something about any kind of examinations, then you can also ask through WhatsApp and you can also give us a call. तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर से मीट करेंगे हमारे अगले क्लासेस में.